उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और महानगर में हम आए हैं। वार्ड 54 है, जहाँ पर पहले भी एक पार्षद बने हैं और लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं। आगामी दिनों में जो है चुनाव होने हैं नगर निकाय के, उसी को लेकर तमाम लोग यहाँ इस वार्ड के मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और जो पूर्व में पार्षद रहे हैं उनके द्वारा क्यों जनता के हित वाले जो काम है वो नहीं करा पाए हैं। यहाँ पर जो वार्ड 54 से जो एक प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी है श्रीमती गुलशन और कलीम अहमद यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे पूरी बात और किस तरह से वो चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि पूर्व में भी जब सभासद के चुनाव हुए थे तो वो यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम जो जनता हित के थे वो कराए हैं। हम उनसे जानेंगे पूरी बात। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम कलीम अहमद है जी। चुनाव मैदान में आप हैं, आपकी पत्नी है, और किस तरह से चुनाव को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? महिला सीट है हमारी जी, महिला सीट है और पार्षद का मेन काम यही होता है, साफ सफाई, नाली खड़ंजे, बिजली, यही मेन समस्या है। उसी को लेकर हम मैदान में हैं। कितना वोट बैंक आपके इस वार्ड में है? कितने वोट? 13,000 के लगभग है। जी, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जनता की, क्योंकि अभी हमने पीछे ही बात की थी, जो ये रोड है, मेन रोड है, यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है बरसात के मौसम में, जबकि नगर निगम लगातार इस बात का दावा करता है कि हमने हर जगह जो है सड़क निर्माण कराए हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ एक राज दुलारी चेयरमैन बनी थी, उस टाइम में एक नाला बना था यहाँ पे भूमिगत, जो आधा ओपन है आधा अंडरग्राउंड है, जो यहाँ से ढमोला नदी में गया है। तो आपको पता है जितनी भी नदी नालियाँ हैं वो पहाड़ से दक्कन को जाती हैं, और ये पहला ऐसा नाला होगा जो दक्कन से पहाड़ को जा रहा है। तो उसी की वजह से, उसका ढलान लेने की वजह से बहुत नीचे चला जा, ढमोले तक जाते 10 फीट हो जाए वो, और 10 फीट के नीचे जाके वो मात्र 18 इंच का नाला है। उसमें कभी भी कूड़ा कचरा चला जाए वो बंद हो जाए, उसकी वजह से जल भराव है, और यही मेन समस्या है इस सेक्टर की, जल भराव की। पूर्व में जो पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने इस समस्या का समाधान? इस पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने भी सुझाव दिए उन्हें, उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। ना जाने क्या बात रही होगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने अलग अलग वर्ग के लोगों ने उनके घर पे जाके बताया भी, कहा भी, मगर इस पर कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव मैदान में आप हैं, तो आप अगर बन जाते हैं सबसे पहला इस वार्ड में, अगर आप जीत कर आते हैं, आपकी पत्नी जीत कर आती है, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जनता के जिनको आप पूरा कराने का काम करेंगे? हमारे वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है जल भराव का। सबसे पहले अपने सेक्टर को इसी से मुक्ति दिलाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है और उसको कैसे आप करा पाएंगे? साफ सफाई की जितने लोग यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, हम अपनी कोशिशें करेंगे उसे लोगों को डबल करा जाए, क्योंकि सेक्टर बड़ा है, आबादी बड़ी है और हमारे यहाँ कूड़े की समस्या बड़ी है। नई बस्ती भी हमारे साथ हैं, तो हम इसको लेकर के मैदान में है कि आदमी ज़्यादा करे जाए, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पूर्व में आप सभासद रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम थे जो आपने जनता के हित में कराए थे? हमने कम से कम अपने कार्यकाल में, नगर निगम बोर्ड तो सिर्फ मात्र 13 महीने चला था, बोर्ड भंग हो गया था 2009 में। उसमें हमने अपने वार्ड की 40 सड़कें हमने बनवाई हैं, 40 सड़कें, और उन 40 सड़कों का डाटा मेरे पास है। 20-25 खंबे लगवाए, लोगों के राशन कार्ड बनवाए, और बिना निस्वार्थ हज़ारों राशन कार्ड बनवाए होंगे। बिजली के कनेक्शन दिलवाए हमने कम से कम 600-650, मात्र 10 रुपये की रसीद पर। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनेकों जतन किए जा रहे हैं, तो उसमें आपके वार्ड की जो जनता है उनका कैसा सहयोग जो है स्मार्ट सिटी को बनाने में मिलेगा? स्मार्ट सिटी में मात्र 21 ही वार्ड है ना, हमारा वार्ड तो उसमें भी है ही नहीं। कोशिश करेंगे उसमें शामिल कराने की, हम इसमें कोशिश करेंगे इसे स्मार्ट सिटी में शामिल कराने की। यहाँ पर जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको वो यहाँ पर करा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी परेशानी है वो जल भराव की है, और जल भराव होने के कारण
बरसात के मौसम में जब जलभराव होता है तो अनेकों बीमारियां जो हैं यहाँ पनपती हैं, चाहे वो डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है। अभी भी मौसम इस तरह का चल रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं इस बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इनका यही जनता से वादा है कि हम उन सभी कार्यों को पूरा करा पाएंगे जो बेसिक यहाँ पर चीज़ें हैं। हम बात करेंगे जो इस मोहल्ले के निवासी हैं, जो इस वार्ड में रहने वाले वासी हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह का पार्षद उनको चाहिए जो उनकी बेसिक सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध करा पाए। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम शौकत अली है सर जी। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पर आए और हमारी महल्ले की समस्याओं को उठाने की जो एक मुहिम आपने छेड़ी है उसे लेकर के आप आए। हमारे यहाँ सर मेन मुद्दा सर ने अभी बताया ही है, जल भराव का है। जल भराव के बाद भी बहुत सारे काम हमारे कलीम भाई ने कराए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम बहुत सारे काम कराएंगे। जैसे स्कूल वाला है मामला, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और बहुत सारी सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ कम है, उसको भी लेकर के हम नगर निगम में इन्हें डबल करने की कोशिश करेंगे जिससे सफाई सुचारू रूप से सही हो सके। पूर्व में जो पार्षद हैं उनके द्वारा क्या एक सब काम नहीं कराए गए हैं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। ये महल्ले की जनता सब जानती है, अगर वो काम कराते तो आज जल भराव ना होता है। यहाँ 5 साल से जैसा जल भराव है, जूं का तू ऐसा का ऐसा ही जूं का तू है जी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान। वार्ड 54 से यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और पार्षद है यहाँ पर, कई लोग जो हैं उम्मीदवार हैं। तो आपको किस तरह का पार्षद अपने वार्ड में चाहिए ताकि आपकी जो जरूरत है देखिए महल्ले वो पूरी हो पाए? महल्ले के तो बहुत सारी समस्या हैं और कोई करा भी नहीं। थोड़ा जिक्र करें। पानी की भी है, लोगों की लड़ाई दंगे भी है, ही लड़ते हुए दंगे करते रहे में, और बिजली की भी है। अच्छा, ये समस्या लेके भाई कलीम पहले भी चले थे। अच्छा, पिछले बार जीतते थे, बस नहीं रह पाए। अब के इनका लक्ष्य है कि हर चीज़ से मुफ्त कराना अपने वार्ड को जी। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे इस वार्ड की जो समस्याएं हैं वो बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नफीस। जी बताइए, कैसा पार्षद आप चाहते हैं अपने वार्ड में? सर जो मतलब जो नालों की समस्या, जो पानी की यहाँ की है, इस तरह की समस्या का कोई नेता पार्षद चाहता है। मुझे कलीम भाई से अलावा कोई पार्षद अच्छा नहीं लगा। जो पूर्व में पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया? जी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं कराया। व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड की? पर ठीक है, मतलब ऐसी कोई खास नहीं है। जो कलीम भैया में बेहतर है, अपने सबके साथ खड़े हैं। जी, मेरा नाम शहजाद चौधरी है और लगभग करीबन मुझे 18 साल के करीब इस सेक्टर में मौजूद हो चुके हैं। और जब ये पहले चुनाव हुआ था, हमारे उस वक्त जो है सभासद बने थे, लेकिन नहीं चल पाई ज़्यादा दिन, और 2009 में वो भंग हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी कलीम भाई ने बहुत काम किए और शुरू से इनका ये मामला रहा कि भाई सबका साथ और सबका विकास, जीते या हारे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा अब चल रहा है इस चुनाव में लेकर, एक तो नशा मुक्ति को लेकर चल रहा है, दूसरा एक शिक्षक कि हम एक ऐसा स्कूल बनाए सरकार जिसमें हमारे बच्चे तालीम ले सके। जिन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं पढ़ा सके, तो कम से कम अगर हमारे यहाँ स्कूल बनेगा तो जाहिर साहब बच्चे वो शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके वार्ड में हमने सर्वे किया, सबसे बड़ी जो समस्या है सफाई की है, क्योंकि बराबर में वार्ड 38 है, वो कितना साफ है और यहाँ पर थोड़ा गंदगी रहती है। देखिए जी, इसके बारे में तो मैं इतना ही कह रहा हूँ साहब कि जहाँ लगभग 25 आदमियों का काम होना चाहिए और वहाँ सिर्फ 15 आदमी लगेंगे, तो ये बताइए आपके सफाई क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बस मेन यही बात है साफ़ सफाई को तो लेके। और रहा भाई जल भराव, ये तो आपके सामने है और आप पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसों से इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे सेक्टर 54 में कितना जल भराव होता है। माशाल्लाह ऐसा महसूस होता है कि भाई कश्ती लगाओ और 10 रुपये सवारी इस पार से उस पार छोड़ जाओ। तो हमें इस जंजाल से अगर बचना है तो जाहिर सी बात है हमें एक लीडर, एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और हमारी भावनाओं को समझ सके। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। और कलीम भाई इस लायक है माशाल्लाह, जिन्होंने ना होते के बावजूद भी बहुत कामों को अंजाम दिया है। और लगभग 40 सड़कें यहाँ जो मौजूद है उनके पास लिखत में है कि मैंने कौन कौन सी सड़क कौन कौन से सन या कौन कौन से महीने में बनवाई है।
ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं इस वार्ड के, वार्ड 54 के, 5 साल से नगर निगम बना हुआ है और नगर निगम में जो पार्षद बने हैं उनके द्वारा जो बेसिक जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि जल भराव एक बड़ी समस्या है। और जैसे पूर्व में कहा मैंने कि जिस तरह से जल भराव होने के कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और ये सड़कों का जो सही निर्माण हो, पानी की निकासी का सही यहाँ पर काम हो। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ देखने को मिली है वो है स्कूल। अगर एक स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल होगा, जो गरीब तबका है, जिनकी आमदनी कम है, लॉकडाउन के दौरान जिनके कारोबार समाप्त हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, उनके बच्चों को पढ़ने का अभाव है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार चाहती है कि हर घर में जो है हर बच्चा शिक्षित हो। ऐसी ही मुहिम को लेकर यहाँ पर जो पार्षद प्रतिनिधि हैं कलीम अहमद, उनके द्वारा ये सब बातें कही गई हैं। जो वार्ड के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्कूल बने, उसी को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं ताकि जनता के हित के जो काम हैं वो किए जा सकें और इस वार्ड को सुंदर बनाया जा सके, स्वच्छ बनाया जा सके। और उसी को लेकर इनकी ये सारी मुहिम जो है यहाँ पर चल रही है। आगामी दिनों में जो है चुनाव होने हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में शायद चुनाव होंगे, तो उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं और अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो इनकी बात को सही सटीक रूप से निगम में रख सके। मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।